निर्दोषों को पीड़ा क्यों? पिछले लेख में बताया गया है कि संसार की वर्तमान भयंकर दुर्दशा का प्रधान कारण वो व्यापक अनीति है जो भौतिक विज्ञान की सहायता से की गई है। यहाँ ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि दंड केवल उन लोगों को मिलना चाहिए था जिन्होंने ये अनीति फैलाई। शेष लोग जो निर्दोष हैं उन्हें दंड क्यों भुगतना पड़ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें बहुत गहरा उतरकर वास्तविकता की विवेचना करनी होगी। मोटी दृष्टि से देखने में केवल चंद लोग ही अपराधी प्रतीत होते हैं, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। उस अपराध में अप्रत्यक्ष रूप से वे लोग भी शामिल हैं जो मोटे तौर पर निर्दोष मालूम पड़ते हैं। भगवान मनु ने पशुवध में 8 व्यक्तियों को अपराधी बताया है। उनका मत है कि पशु की गर्दन पर छुरी फेरने वाला कसाई ही हत्यारा नहीं है, वरन वे लोग भी उस पाप में भागी हैं जो मांसाहार करते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, इस व्यापार के लिए धन देते हैं, मांसाहार का समर्थन करते हैं और पशु को कसाई के हाथ बेचते हैं। अन्याय में सहयोग देने वाले एवं उसे सहन करने वाले भी अन्यायी की भांति ही अपराधी होते हैं। भले ही दुनिया की दृष्टि में वे निर्दोष प्रतीत हों, परंतु तत्वतः उनका अपराध भी वैसा ही भारी और महान होता है जैसा कि अनीति के मूल प्रवर्तक का। कहावत है कि जालिम का बाप बुजदिल होता है। अनीति की वृद्धि के मूल हेतु वे लोग हैं जो बुजदिली, स्वार्थपरता एवं आत्महीनता के कारण बिना धर्म अधर्म का विचार किए क्षणिक सुख सुविधा पर मुग्ध हो जाते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को सद्बुद्धि, सद्विवेक, सद्वृत्तियां इसलिए दी हैं कि वो क्षणिक लाभ के प्रलोभनों से बचता हुआ स्थायी और सच्चे लाभ का संपादन करे, भले ही आरंभ में उनके लिए कष्ट सहन करना पड़े। नाना प्रकार की कूटनीतियां, शोषण प्रणालियां, अहितकर प्रथाएं प्रचलित हुई। क्या ये सब केवल उनके मूल फैलाने वालों ने ही कर लिया? क्या इसमें असंख्य लोगों का सहयोग नहीं था? भले ही वो भूल से, भ्रमवश या अज्ञान से हुआ हो, पर इससे कोई छूट तो नहीं मिल सकती। भूल से भी अग्नि को छू लिया जाए तो परिणाम वैसा ही उपस्थित होता है जैसा कि जानबूझकर अग्नि को छूने से होता। आज अनेक लोग जल रहे हैं। ये लोग ठंडे दिल से विचार करें तो पाएंगे कि किसी न किसी रूप में अन्याय, अनीति की वृद्धि में वे भी सहायक हुए हैं, भले ही वो सहायता अप्रत्यक्ष रही हो। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि कुछ गिने चुने व्यक्ति आसुरी कार्य करते थे, पर उनका सहयोग, समर्थन करने के कारण सारी लंका को दुख भोगना पड़ा। मंदोदरी, सुलोचना आदि महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से दुष्ट कर्म नहीं करती थी, परंतु दुष्ट का साथ ना छोड़ना ये भी कुछ कम अपराध नहीं था, इसलिए उन्हें भी नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ी। मनुष्य समाज विज्ञान की उन्नति के कारण अब पहले की अपेक्षा एक सूत्र में अधिक दृढ़ता के साथ आबद्ध हो गया है। सारी मानव जाति एक ही नाव में बैठी हुई है। यदि एक व्यक्ति नाव के पैंदे में छेद कर रहा है तो अन्य लोगों का कर्तव्य है कि उसे वैसा करने से रोकें। यदि वे अपने कर्तव्य से छेद करने वाले को रोकने से उपेक्षा करते हैं तो नाव में पानी भर जाने पर उन सबको ही दंड का भागी बनना पड़ेगा। आज के भयंकर समय में वे लोग भी डूबते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जो मोटे तौर पर निर्दोष मालूम पड़ते हैं। परंतु जरा विचार तो कीजिए कि क्या कर्तव्य की उपेक्षा करना निर्दोषता का चिन्ह है? अपने मतलब से मतलब रखने की घृणित नीति के पाप फल का कड़वा अनुभव समस्त संसार को भुगतना पड़ रहा है, तो इसमें भी कोई अचंभा नहीं है। एक आदमी का घर जलता रहे और दूसरा पड़ोसी अपने मतलब से मतलब की नीति अपनाकर खड़ा खड़ा तमाशा देखे तो उसका घर भी जले बिना ना रहेगा। पड़ोस में हैजा फैले और दूसरा पड़ोसी उसे रोकने का प्रयत्न ना करे तो उसे भी हैजे की छूत धर दबोचेगी। एक मनुष्य के घर पर चोर डाकू चढ़ आएं
और पड़ोसी लोग समर्थ होते हुए भी उसमें हस्तक्षेप ना करें तो कानून के अनुसार वे पड़ोसी भी सजावार होते हैं। संसार में कुछ लोग अनीति की वृद्धि करें और शेष लोग हमें क्या मतलब कहकर चुप हो जाएं, तो वे भी पाप के भागी होने से बच नहीं सकते। सम्मिलित उत्तरदायित्व में बंधे होने के कारण धर्म अधर्म का भागीदार भी सम्मिलित रूप से ही होना पड़ता है। आज अपने को जो लोग निर्दोष समझते हैं, असल में वे भी बढ़ते हुए अधर्म को रोकने में उपेक्षा करने के पाप के भागी हैं और उसका दंड भुगत रहे हैं। इस प्रकार सारी मनुष्य जाति आज चतुर्मुखी विपत्तियों को सहन कर रही है। ये विपत्तियां तब तक चलती रहेंगी जब तक कि संसार अपनी भूल को भली प्रकार अनुभव करके सच्चे धर्म को अपनाने के लिए सच्चे हृदय से तैयार ना हो जाएगा। वर्तमान काल की असाधारण परिस्थितियों में भूख, बीमारी, महंगाई, युद्ध, दुर्घटना, दैवी प्रकोप, राजकोप आदि के कारण जो कष्ट मिल रहे हैं, उनका हेतु केवल मात्र पाप का दंड ही नहीं है, वरन धर्म यज्ञ का बलिदान भी है। रावण संहार में सीता को, लक्ष्मण को, असंख्य वानरों को नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़े थे। ऋषियों ने उस आपत्ति का निवारण करने के लिए घड़ा भर भर कर रक्तदान किया था। ये सब पाप के दंड नहीं कहे जा सकते। वर्तमान विपत्ति में जो देश, समुदाय, व्यक्ति कष्ट सहन कर रहे हैं, उनमें से जिनका पक्ष अनीति का होगा वे पाप दंड को भोग रहे हैं और जिनका पक्ष नीति का होगा वे धर्म स्थापना के लिए बलिदान कर रहे हैं। दंड भोगियों के हृदयों में अशांति, बेचैनी और पश्चाताप कोलाहल कर रहा होगा, किंतु धर्म के निमित्त तप करने वाले लोग कष्ट सहन करते हुए भी आत्मसंतोष का अनुभव कर रहे होंगे। ये संतोष हजारों भौतिक सुखों की अपेक्षा उन्हें अधिक आनंद दे रहा होगा। ईश्वर की अवतारी किरणें जिन लोगों पर पड़ती हैं, वे अधर्म का नाश करने के लिए राम के वानरों की भांति तत्पर हो जाते हैं और कष्ट सहन में भी आनंद का अनुभव करते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि क्यों निर्दोष दिखाई देने वाले लोग भी इस विश्वव्यापी भयंकर तूफान में कष्ट पा रहे हैं। यह प्रसव की पीड़ा है। माता को प्रसव के समय बड़ा कष्ट होता है, परंतु पीछे पुत्र रत्न को प्राप्त करके उसकी छाती ठंडी हो जाती है। उस वेदना के कारण ही पुत्र पर स्नेह अधिक होता है। जो वस्तु जितने कष्ट से प्राप्त होती है वह उतनी ही प्यारी लगती है। यदि बच्चे यों ही हंसते खेलते झड़ पड़ते तो उनसे इतना प्यार भी न होता। ईश्वर कलयुग को समाप्त करके नवीन युग, सतयुग भेज रहे हैं। उससे दुनिया प्यार करे, इसलिए भी मानव जाति को ये प्रसव वेदना सहन करनी पड़ रही है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी भली प्रकार अनुभव करे और अपने धर्म में किसी प्रकार की भी उपेक्षा एवं प्रमाद की मात्रा न आने दे। इस महत्वपूर्ण शिक्षा को अक्खड़ मास्टर हमें चपत मार मार कर सिखा रहा है। ऐसा कुपथ्य फिर मत करना। इस शिक्षा को वैद्य की कड़वी कुनैन पी पी कर हम लोग सीख रहे हैं। विज्ञान के द्वारा यदि अधिक शक्ति उपार्जित होती ही है तो उसका उपयोग केवल मात्र लोक हित में ही करना और करने देना आज के महायुद्ध की एक विशेष शिक्षा है, जिसे भली प्रकार गले से नीचे उतरवा कर ही ये तूफान शांत होगा। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1943, पृष्ठ संख्या 10, 11, 12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।